डीडवाना थाना पुलिस के द्वारा एनडीपीएस एक्ट के तहत कार्रवाई की गई। ये कार्रवाई अजमेर से पंजाब की ओर जा रही एक पिकअप में भारी नशीली गोलियों को लेकर की गई। यह नशीली गोलियां पिकअप में भरकर पंजाब की ओर ले जाई जा रही थी। इन गोलियों को बिना चिकित्सक के परामर्श के बिना डॉक्टर की पर्ची के खरीदा नहीं जा सकता है एवं न ही कोई बेच सकता है। ये पूरी तरह से नशे की गोली आती है, जिनकी तस्करी भारी मात्रा में की जा रही थी। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए करीब 42,000 नशे की गोलियां पकड़ी है। ट्रामाडोल नामक ये गोलियां हैं, जो मरीज को आवश्यकता अनुसार चिकित्सकों के परामर्श के हिसाब से ही दी जाती है, अन्यथा नहीं दी जाती है। यह एक तरह का ड्रग्स है, जिसकी तस्करी यह कर रहे थे। ड्रग्स नशे की गोलियां तस्करी के मामले में मामले की जांच कर रहे हैं। खूनखुना थाना अधिकारी देवीलाल बिश्नोई से फोन के माध्यम से जानकारी प्राप्त हुई कि कुचामन में राजवीर कौर नामक एक महिला जिसकी उम्र 40 वर्ष है, कई वर्षों से कुचामन में रह रही है। इसका पति पहले होटल चलाता था और होटल में इस तरह के व्यापार करता था। जब पुलिस को इसकी सूचना हुई तो उसका पति तो यहाँ से कहीं और चला गया, लेकिन यहाँ राजवीर कौर यहाँ पर नशे का व्यापार करने लगी और यहाँ से ड्रग्स व नशे की गोलियां पंजाब सप्लाई करने लगी। बताया ये भी जा रहा है कि ब्यावर जैतारन हाईवे पर कोई व्यक्ति है जो उसको यह नशे की गोलियां लाकर देता था और यह पंजाब सप्लाई करती थी, और जो ये पुलिस ने पिकअप गाड़ी पकड़ी है ये भी इस राजवीर कौर के पति की बताई जा रही है, जो इस नशे की सप्लाई में काम में ली जा रही थी। फिलहाल पुलिस अभी भी मामले की जांच की जुटी है। पुलिस ने राजवीर कौर को अपनी हिरासत में लेकर जैसी करवा दिया है और अब आगे की कार्रवाई इस पूरे प्रकरण में चल रही है। राजवीर कौर को कुचामन से हिरासत में लिया गया है। देखो कि कल एक एग्जाम था बड़ा, 14 सेंटर थे हमारे यहाँ। उसकी पूर्व संध्या पे एसपी साहब के स्पष्ट निर्देश थे कि एग्जाम को मद्देनजर रखते हुए नाकाबंदी करेंगे, होटलों को इनको चेक करेंगे कि नकल गिरोह के कुछ लोग या नहीं हो या संदिग्ध लोग इस एग्जाम को प्रभावित नहीं कर दें। इसी क्रम में हम लोग गश्त कर रहे थे। गश्त करते करते जो हाईवे की होटल्स को देखते हुए निकल रहे थे तो हमारे लाडनू रोड पे एक पंजाब नंबर की जो पिकअप थी उस पर हमारा ध्यान गया कि ये सुनसान क्यों खड़ी हुई है, कहीं कोई गाड़ी खराब हो गई या इनको कष्ट हो सकता है, तकलीफ हो सकती है। हम उस गाड़ी के पास पहुंचे और उनसे बातचीत करी और बातचीत में हमें उन पर बड़ा संदेह हुआ। दोनों पे हमें लगा कि जैसे प्रश्नों के जवाब जो दे रहे हैं वो स्पष्ट सही से नहीं लगे। सब्जी लेके जाना और इस तरह की चीज़ें उन्होंने बताई जो वहाँ मौके की स्थिति को देखते हुए भिन्न थी। हमें उन पर संदेह हुआ। संदेह होने के बाद हमने हमारी जो भी विधिक कार्रवाई वो की। तो जैसा श्रीमान एसपी साहब ने पीछे में बताया कि भारी मात्रा में 41,000 के लगभग ट्रामाडोल की टैबलेट्स थी जो प्रतिबंधित है, जो नशे का ही सब्स्टिट्यूट है, वो मिली है, जो पंजाब की तरफ जाना प्रथम दृष्टया में आया है। अनुसंधान हमारे पास के थानाधिकारी कर रहे हैं और जिस तरह का युवाओं में नशे का प्रचलन बढ़ रहा है, आप देखिएगा कि जो नागौर का जो जिला है या आसपास के जिले जहाँ कृषक, किसान, खेतीदार लोग मेहनत करके कमा के खाने वाले लोग थे, नशे नाम की शराब जैसी चीज़ें भी इस कस्बे में, इसके आसपास के लोगों में नहीं रही है। लेकिन अब जब मैं यहाँ 8 महीने लगभग मेरे को होने आए, जब मैं देखता हूँ कि गांव में धीरे धीरे छोटे छोटे नशे विकराल रूप लेते नज़र आ रहे हैं। हम 4 मुकदमे अब तक एनडीपीएस एक्ट के दर्ज कर चुके हैं। हमारी डिस्ट्रिक्ट की जो डीएसटी टीम है वो भी भिन्न भिन्न जगह थानों में जाकर के प्रभावी कार्रवाई कर रहे हैं। तो उससे ये लगता है कि आने वाले टाइम में बड़ा गंभीर विषय रहेगा। इसमें आम नागरिक, आम पेरेंट्स, आम लोग अपनी भागीदारी निभाएंगे, तब जाकर के बड़ा नेक्सस है, इसको तोड़ने में सफलता मिलेगी। इसलिए मैं सबसे उम्मीद रखता हूँ इस तरह की कहीं भी आपको कोई जानकारी मिलती है, नशे से संबंधित कोई भी आपकी चीज़ें संज्ञान में आती है, तो अति शीघ्र आप इस जानकारी को संबंधित अधिकारी को जरूर उपलब्ध कराएं, ताकि ये एक तरह की टेररिज्म अटैक के बराबर है। नशे का अटैक करना भी, युवाओं को खराब करना, देश की नस्ल को खराब करना, इनमें ये नशा यूज किया जा रहा है। तो मेरा निवेदन है कि सभी लोग इस नशे जैसी लत से मुक्ति पाने के लिए एकजुटता दिखाएं और पुलिस का सहयोग करें, एडमिनिस्ट्रेशन लोगों का सहयोग करें, सूचनाओं का आदान प्रदान करें। और मैं ये विश्वास करता हूँ अगर गांव के लोग, नागरिक अगर अपनी सहभागिता निभाएं
और वो एकजुट हो जाए पुलिस के साथ या एडमिनिस्ट्रेशन के साथ, तो मुझे लगता है कि उस किसी गांव में किसी अपराधी की औकात नहीं है कि वो उस गांव में जाकर के नशे जैसी चीज़ को जनता तक पहुंचा पाए, लोगों तक पहुंचा पाए।